नमस्कार उन माताओं बहनों भाइयों के लिए जो लोगों के पास में पड़े हुए हैं पुराने सिक्के तांबे वाले। उन लोगों के लिए अगर वो लोगों के पास पुराने सिक्के पड़े हुए हैं वो लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो चीजें बताऊंगा जिसके थ्रू आप लोग इन सिक्कों को बेचकर कमा सकते हैं, एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो जिन माताओं बहनों के पास में पुराने सिक्के पड़े हुए हैं, जिन भाइयों के पास में पड़े हुए हैं पुराना कलेक्शन के सिक्के, तो वो लोग उन सिक्कों को किसी फ्रॉड लोगों को पैसे ना दे उन सिक्कों को बेचने के लिए, क्योंकि हम लोग आप लोगों को इन सिक्कों को बेचने की एक सही जगह बताएंगे और ये सिक्के आप वहां बेचकर अच्छी कमाई करोगे। तो माताओं बहनों और भाइयों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो सिक्के आप देखते हैं पुराने वाले, ये बहुत महंगे सिक्के होते हैं, पर आप लोग नहीं जानते हो इन सिक्कों के बारे में पूरा जानकारी, इसलिए आप लोग बेच देते हो इन सिक्कों को सस्ती कमाई में। तो जिन माताओं बहनों के पास में ये सिक्के पड़े हुए हैं वो लोग यहाँ पे मैसेज कर दे नीचे, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके और एक घंटी का बटन होता है वो दबा ले, ताकि हम लोग जब भी कोई ऐसा जगह होगा जहाँ पे ऐसे सिक्के बिकते होंगे या आपके नज़दीक में, तो हम लोग शहर बाई शहर आप लोगों को डिटेल बताएंगे इन सिक्कों की बेचने की। ये हर एक स्टेट में साल में एक बार एक बेचने का एग्जीबिशन बनता है, हम लोग आपको उसी की पूरी जानकारी बताएंगे यहाँ पे। अगर आप लोगों के पास में ऐसे सिक्के होते हैं तो हम लोग वहाँ से आपके ये सिक्के खरीद लेंगे और आपको इन सिक्कों की एक बुक के हिसाब से कीमत दे देंगे। जो एग्जीबिशन आप लोगों की सिक्कों की कीमत तय करेगा, हम वो कीमत आपको कुछ परसेंट काट के दे देंगे। तो जिन माताओं और बहनों के पास में या भाइयों के पास में ऐसे पुराने तांबे वाले सिक्के पड़े हुए हैं, वो लोग इन सिक्कों की कीमत कम ना समझे और बेचे नहीं किसी को, क्योंकि आपको इन सिक्कों की एक सही कीमत तभी मिलेगी जब आप इन सिक्कों के बारे में हमसे कांटेक्ट करोगे, क्योंकि हम आपके ये सिक्के बिकवाएंगे एग्जीबिशन के अंदर। वहाँ पे हम लोग अपनी शॉप के अंदर ये सारे सिक्के आपके खरीद लेंगे। एग्जीबिशन के अंदर आपको इन सारे सिक्कों की सही जानकारी भी हम लोग देंगे। आप वहाँ पे पूरा कंफर्म करके पता करके उसके बाद में अपने ये सिक्के बेचें तो आपको सही एक कीमत मिलेगी। ये उन लोगों के जैसा ये वीडियो ना समझे जो लोग आपको ठगी का शिकार करते हैं, आपसे पैसे मांग लेते हैं। ये सिक्के बिकते हैं बहुत महंगी कीमत में, लेकिन इन सिक्कों में सभी सिक्के कीमती नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो सिक्कों का काम करते हैं उन लोगों को इन सिक्कों का नॉलेज होता है। इसके लिए आप ऐसे सिक्के हर किसी को ना दिखाएं, क्योंकि वो लोग अच्छे अच्छे सिक्के निकाल लेंगे आपके। ये सभी सिक्के कीमती नहीं होते हैं, इसीलिए किसी को भी अपने सिक्के दिखाएं नहीं। आप ये सिक्के किसी एग्जीबिशन में आके, हम लोग जो एग्जीबिशन का एड्रेस डालेंगे वीडियो में, वहां आके इन सिक्कों को बेचे हम लोगों को, वहां हम लोगों को लाके ये सिक्के दिखाएं। वहां पे हम लोग आपको बुक में दिखाई गई रेट के हिसाब से इन सिक्कों की कीमत देंगे। तो भाई और बहनों, हम लोग का मकसद होता है आप लोगों को सही कीमत दिलाना। तो आज के वीडियो में हम लोग इन सिक्कों के बारे में आपको बताया। आपके पास में ऐसे बहुत सारे सिक्के पड़े हुए हैं तांबे वाले, तो आप इस वीडियो के नीचे एक कमेंट में लिख देना है आपके पास कौन कौन से कितने सिक्के पड़े हुए हैं। तो ये सिक्के बहुत कीमती होते हैं। मैं आपको इन सिक्कों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। अगर आप लोगों के पास में ये जॉर्ज वाला सिक्का पड़ा होता है, बड़ा वाला जॉर्ज वी किंग एम्पेरियर,
तो इन सिक्कों में एक पहला सिक्का जारी होता है 1911, जिसका आपको मिंट ईयर देखने को मिलेगा 1911। अब आपको तो ये भी नहीं पता होगा भाई और बहनों मिंट ईयर क्या होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। सिक्के के यहाँ पे एक लिखा होता है मिंट ईयर 1936 है, यहाँ पे होना चाहिए था 1911। तो ये सिक्का आपके पास में पड़ा हुआ होता है और इसमें थोड़ी सी मिस्टेक आपको देखने को मिलती है 1911 वाले सिक्के में। यहाँ पे एक जो छोटा सा हाथी बना हुआ है, दिखाता हूँ मैं आपको जूम करके इस सिक्के के बारे में पूरा। ये जो हाथी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है बीच में, यहाँ पे एक हाथी देखने को मिलता होगा आपको। ये हाथी की जगह अगर आपको मिलती है सूअर की फोटो, तब आपको इस सिक्के की कीमत मिल जाती है पूरी 7,000 रुपये तक। और अगर आपके पास में हाथी की फोटो होती है इस सिक्के में, तब आपको इस सिक्के की कीमत मिलेगी 2,000 रुपये। अब बात कर लेते हैं अगले सिक्के की, जो जारी किया गया था 1912 में। 1912 में कोलकाता मिंट का सिक्का होता है आपके पास में। अब आपको कोलकाता मिंट का नहीं पता होगा तो मैं फिर एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको 1936 के नीचे कोई भी मिंट का निशान नहीं बना होता है, तो वो होता है कोलकाता मिंट, जो यहाँ पे देखने को आपको मिलता होगा। इसके नीचे यहाँ पे कोई भी मिंट नहीं बनी होती है, तो वो सिक्का होता है कोलकाता मिंट का। वो सिक्का आपके पास में होता है नया, एकदम नया सिक्का होता है, तो उस सिक्के की कीमत मिलेगी 1,500 रुपये तक। पुराने सिक्कों की कीमत तो सिक्कों को देख के ही फिक्स करी जाती है, वो आप जमा करके एग्जीबिशन में हम लोग बताएंगे, वहां ले आना, तो वहां पे आपको बताया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं 1913 में जारी किया गया ये सिक्का, तो ये भी आपके पास नया सिक्का होता है, तो 1,000 रुपये तक मिल जाता है इस सिक्के में। ये भी कोलकाता मिंट में ही होना चाहिए, जिसका कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है। वहीं पे अगर आपके पास में होता है 1914 में जारी किया गया कोलकाता मिंट का ये सिक्का, तब आपको इस सिक्के की कीमत मिलेगी 1,000 रुपये तक। वो भी एकदम नया सिक्का होएगा तब, नहीं तो इन सिक्कों की कंडीशन के हिसाब से ही आपको इन सिक्कों की कीमत मिलेगी। पर आपके पास में ऐसे बहुत सारे सिक्के पड़े होते हैं, तो आप जरूर लेके आए, अपने सिक्के किसी को भी ना दें। वहीं पे लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ 1916 लिखा होता है 1936 की जगह, तो आपको इन सिक्कों की कीमत मिलेगी, नई कंडीशन में सिक्के होंगे तो 15,000 रुपये तक मिल सकते हैं। दोस्तों ये कोई भी सिक्का जिन भी माताओं बहनों के पास में होता है 1916 का, तो ये सिक्का किसी को भी ना दे, कुछ भी मांग ले कोई कुछ भी, लेकिन फिर भी नहीं देना है। ये बहुत महंगा सिक्का है। ये सिक्के आपको अपनी गुल्लक के लिए जरूर जमा करने हैं। और मैं आपको बता देता हूँ माताओं बहनों, बहुत जल्दी आपके शहरों के लिए मैं आपको एक एग्जीबिशन का एड्रेस देने वाला हूँ। वहां पे आप ये सिक्के जरूर अपने मेरे को लाके दिखाएं और इन सिक्कों की सही कीमत लेके जाएं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे माताओं बहनों, राम राम। आपके पास ये ऐसे पुराने सिक्के पड़े हुए हैं अपने गुल्लक में, तो मैसेज ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।